दोस्तों, साइंस से जुड़े हुए 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही बेहतरीन गाना सुनाता हूँ। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज निकलती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैंने की जैसी उड़ती हूँ। कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं दोस्तों। आपका पहला प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। चुनिए अपना ऑप्शन जी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मात्रक विहीन होता है यह। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड कहां से निकलता है। तो आपका उत्तर होगा डी, मेंडुला से निकलता है। दोस्तों, प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क का ऊपरी बड़ा भाग होता है, जबकि अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को कहते हैं, और पोन्स सेरिब्रम को जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। तो दोस्तों आप चुनिए। यदि आपने सी चुना तो राइट। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जैसे कि एलपीजी गैस, सीएनजी गैस, ये प्राकृतिक ईंधन के, प्राकृतिक ऊर्जा के स्वच्छ ईंधन समझे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। चलिए चुनिए आप। तो ऑप्शन ए इज राइट, कार्निया की बाहरी पृष्ठ पर। जबकि नेत्र लेंस क्या होता है, तो हमारी आंख में जो लेंस लगा होता है उसे नेत्र लेंस कहते हैं, और यह उत्तल लेंस होता है। नेत्रोद क्या होता है, तो नेत्रोद एक आंख में भरा हुआ द्रव होता है। ऑप्शन ए इज राइट। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत कौन है। चुनिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो वैसे ऊर्जा स्रोतों को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है जो लंबे समय तक मानव के जीवन में प्रयोग होते रहे हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बिजली, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को जान लेते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा भी इसी के अंदर आती है। तो क्या होगा परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए, तो ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ऑप्शन सी, केरल। केरल इज राइट। कौन सा एक लिंगी पुष्प है। अब देखते हैं दोस्तों कि पौधों में भी लिंग पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के लिंग होते हैं। जिन पौधों में एक प्रकार के लिंग पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी कहा जाता है, और जिन प्रकार के पौधों में नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। इस तरह देखेंगे कि एक लिंगी पुष्प में आपका आता है पपीता, जबकि द्विलिंगी पुष्प में आता है गुड़हल, सरसों, टमाटर, गुलाब, ऐसे आते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा सी, पपीता इज राइट। एल्केन का सामान्य सूत्र है क्या है बताइए, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो यदि आपने ऑप्शंस ए, बी, सी, डी में से ए को चुना है तो बहुत बढ़िया, ए इज राइट आंसर। दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला होता है, एल्केन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है जो सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंधन से जुड़ा होता है। जबकि ये किसका फॉर्मूला है, तो यह आपको CN
प्लस H2N होना चाहिए था, तो ये आपका हो जाएगा एल्कीन का, मिस्टेक हो गया है। उसी प्रकार ये किसका फॉर्मूला है, CN प्लस H2N माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका एल्काइन का फॉर्मूला। प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। कहने का मतलब है कि जैव विविधता बड़ी मात्रा में कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन चुनिए, आपके ऑप्शंस A B C D क्या होंगे, चुनिए। बिल्कुल आपने सही चुना होगा, ऑप्शन डी वन जैव विविधता के बड़े स्रोत माने जाते हैं, विशिष्ट स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल महाशय ने, आपका ऑप्शन क्या है, आप क्या चुने, यदि आपने डी चुना है तो बहुत ही बढ़िया उत्तर है, बिल्कुल डी, मटर को चुना था। इसलिए मटर को चुना था क्योंकि मटर में वो जो गुण चाहते थे सारे मौजूद थे, और ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे मेंडल जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी है। उभयलिंगी उन जीवों को कहा जाता है जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें उभयलिंगी कहा जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन आपका, आपके उत्तर क्या होंगे, आपका ऑप्शन क्या सही हो सकता है। तो ऑप्शन ए कीचुआ। कीचुआ के अलावा दोस्तों जोंक, स्पंज, फीताकृमि, तारा मछली भी उभयलिंगी समझे जाते हैं, जबकि एक लिंगी में कौन आ जाता है, मानव, पक्षी, मछली, सारे सरीसृप जो रेंगते हुए चलते हैं, और तिलचट्टा, ये समझे जाते हैं एक लिंगी के अंतर्गत। नेत्र का कौन सा रंगीन भाग होता है। तो चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। रेटिना चुने आप, नहीं, सी ऑप्शन सही होगा, परितारिका इज राइट। परितारिका, आइरिस जो होती है वो रंगीन होती है। आपने देखा होगा कि आंखों के कलर अलग अलग होते हैं, तो वो परितारिका के कारण ही होते हैं, जबकि रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकीर्णन एक प्रकाश की घटना है जिसमें प्रकाश के मार्ग में जब धूल कण या अन्य पदार्थ आ जाते हैं तो टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि लाल का इस्तेमाल ट्रैफिक और दुर्घटना संकेत के लिए किया जाता है। थैंक यू।